हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी आपने मुझे इसी साड़ी में देखा था, इसमें भी, क्योंकि दोनों क्लिप एक ही डे की है, एक ही दिन की है और शाम के टाइम लगभग 3 बज चुके हैं। और अब मैं निकलूँगी अपने ससुराल के लिए। ससुराल मैं किस लिए जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी देवरानी के बाबू का मुंडन है और वो संडे वाले दिन है और मैं 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को ही जा रही हूँ। तो मैं चल रही हूँ ससुराल और आप सबको अपने साथ लेके चलती हूँ। वीडियो मैं यहाँ से शुरू करूँगी एंड मैं कहाँ करूँगी वो मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो चलिए फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे निकलती रहूँगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। चलिए फिर। चलिए दोस्तों, हो गया हमारा सफ़र शुरू। ये मैं चली ससुराल के लिए। मेरे साथ जा रहे हैं सरवण भैया, जो मेरी बहन के हस्बैंड हैं, दीपक, और मैं। तीनों लोग जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि 4 लोग बाइक से नहीं आ रहे हैं और अनमोल की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए अनमोल को मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। और मैं यहाँ शुक्रवार को आई थी और मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गया। ये संडे की सुबह की वीडियो है, संडे मॉर्निंग की वीडियो है। और आज बाबू का मुंडन है, घर में बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, घर में पूजा भी है। और ये वीडियो दीपक बना रहा था, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि वो वीडियो बना रहा है। और मैं किचन में काम कर रही थी, मैं प्रसाद भून रही थी, क्योंकि पंजीरी का प्रसाद ही हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। तो मैं किचन में यहाँ आराम से साड़ी टांग के लगी हुई थी। मेरी साड़ी पीछे से दिख रही, ऊपर से टंगी हुई। और जब दीपक ने बोला तो जल्दी से मैंने साड़ी खोली, नीचे करा और आपको हेलो बोला है। और किचन में काम करते टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। 30 मई को बाबू का मुंडन था और ये वीडियो तब की है, रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी थी, आज मैं अपलोड कर रही हूँ। और ससुराल में हूँ तो घूंघट पल्लू तो लाजमी है, तो लेना ही पड़ेगा। और किचन में थी, पर किचन हमारा जो है वो हॉल में किचन है, ओपन किचन है। कोई भी आता है हॉल में ही उठता बैठता है, साइड में ही किचन है, तो मतलब ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा पल्लू वगैरह का। और यहाँ पूजा शुरू हो गई है सुबह सुबह, और बाहर बैठ के पूजा, क्योंकि बाहर खुले में ही कथा वगैरह सुना जाता है। तो बाहर मतलब एकदम बाहर जो द्वार होता है वहाँ पे बैठ के सब लोग कथा सुन रहे थे। सब लोग क्या, मेरे देवर विजय भैया, वैसे इनका नाम प्रदीप है, पर ये मतलब इन्होंने बीच में थोड़ी गड़बड़ शड़बड़ करके नाम चेंज वगैरह हो गया था इनका, तो मुझे आदत पड़ गई इनको विजय भैया बुलाने की। लेकिन इनका नाम प्रदीप है और उनकी वाइफ का नाम अंजू है। और आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, दिवाली पे जब मैं गई थी ये तब आप मिल चुके हैं। और ये इनका बाबू है। एक इनका बाबू जब हुआ था तभी मैंने आप लोगों को ये गुडीज़ दी थी। बाबू की पिक भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। बाबू का नाम दिव्यांश है और अभी बाबू लगभग 1 साल का होने को आया है। लेकिन बहुत ज़्यादा बाबू रो रहा था, एकदम चिक चिक कर रहा था, गर्मी लग रही थी और इतने सारे लोगों की भीड़ देख के उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और पंडित जी यहाँ कथा कर रहे थे, कथा लगभग आधी हो गई थी, तो उन्होंने टीका वगैरह लगाया है सबको। बाबू रुक नहीं रहा था, बाबू को लेके राधिका खड़ी है, जो विजय भैया यानी मेरे देवर जी जो प्रदीप भैया हैं उनकी बेटी है राधिका, और उनकी 2 बेटियां हैं, राधिका और चाहत। बाबू है दिव्यांश, 3 बच्चे हैं उनको। और इसी बाबू का मुंडन है, बाबू के मुंडन के लिए ही सब लोग कथा सुनने आए हैं। ये हमारी मतलब चाची लगती हैं, ये मतलब पूजा वूजा होता है, सब काम जो नाऊ का काम होता है वो सारा ये चाची करती हैं। और यही आती हैं हमारे यहाँ। ये प्रसाद वगैरह भून के रखा गया, पंजीरी थी और भी मतलब फल वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी मतलब। और जो दीवार आपको दिख रही है वो मेरे जेठ जी का घर है। अंदर से उनके मतलब लिपाई पुताई हो गई है, बाहर से हमारी तरफ से नहीं हुआ है, पर उनके घर की जो पीठ है वो हमारी तरफ ही है, मतलब साइड वाला जो हिस्सा आता है वो हमारी तरफ है, तो उसको हम भी नहीं करवाते हैं। और नीचे का जो हमारा फर्श है वो पूरे घर का फर्श है, लेकिन बाहर जो है वहाँ थोड़ी सी ईंट बिछी हुई है, वो फर्श नहीं हुआ है। तो ईंट इसलिए बिछा है क्योंकि बारिश के टाइम में कीचड़ हो जाता है, इसलिए हमने वहाँ ईंट बिछा रखे हैं। और कथा शुरू हुए, काफ़ी टाइम हो गया है, ये कथा पे बैठे थे सब लोग। और ये मतलब पल्लू जो गठबंधन किया जाता है, गठबंधन की बारी आई है, तो गठबंधन के लिए ये चाची जी पैसे मांग रही हैं, तो गठबंधन करेंगी, क्योंकि गठबंधन बिना पति पत्नी एक साथ नहीं बैठते हैं। कथा में, पूजा में, किसी भी काम में एक तो पति पत्नी एक साथ बैठते हैं, ऊपर से गठबंधन के साथ बैठते हैं। और अनमोल का कथा इसीलिए मैं नहीं सुन पाई थी, क्योंकि ये नहीं थे, अकेले अकेले मुझे सुनना नहीं था। तो और भगवान कभी किसी दुश्मन को भी ना करे कि अकेले कभी बैठना पड़े किसी को। तो भगवान सबकी जोड़ी सलामत रखे, अच्छी बात है। और भगवान से, माता रानी से प्रे भी करती हूँ कि सबकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, सब लोग एक साथ हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और मेरी वीडियो भी देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें। और एक चीज़ और थी, मैं एंड में क्लिप नहीं जोड़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी है। वैसे ये 15-16 मिनट की वीडियो थी, पर मैंने इसमें थोड़ी बहुत काट छाट करने के बाद इसको 12-13 मिनट की वीडियो छोड़ दी। अगर मैं 2 मिनट की भी क्लिप डाल देती तो 15 मिनट की हो जाती, तो मैं अपनी क्लिप नहीं डाल रही हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर आप लोग मुझे लाइक
और कमेंट करना मत भूला कीजिए। और कमेंट में बताया कीजिए कि आपको वीडियो लगती कैसी, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जो भी लगती है आप एकदम खुल के बता सकते हैं। मैं माइंड नहीं करूँगी और अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करूँगी। अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसको और अच्छा और बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पूजा हो रहा है और पूजा लगभग पूरी होने को ही आई थी। ये अभी मतलब धूप वगैरह लगाया जा रहा है। ससुराल में मैं 5 दिन रह के आई थी। 5 दिन में मैं सिर्फ 1 दिन दीपक ने यही रिकॉर्डिंग की है बस, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था रिकॉर्डिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि घर में सब लोग थे। 2 ननद थी, एक बड़ी वाली ननद के 4 बच्चे हैं, छोटी वाली ननद के 2 बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा गया था, देवर जी के 3 बच्चे थे। तो इतने सारे बच्चे हो गए थे, इतने सारे लोग गए थे, बहुत सारा काम हो जाता था घर में। तो टाइम में ऐसा नहीं मैं अकेले कर रही थी, सब लोग मिलजुल के कर रहे थे, लेकिन बहुत काम हो जाता है घर में तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड करूँ। एक तो गर्मी थी, ऊपर से साड़ी, पल्लू, घूंघट, ये सब पता नहीं मैं समझ में आते थे ससुराल क्यों मांगा, किसी ने ससुराल की क्या ज़रूरत थी यार। सब कुछ तो मायके में था, सास ससुर की जगह माँ बाप थे, देवर ननद की जगह भाई बहन थे, और हस्बैंड बचता है। हस्बैंड की क्या ज़रूरत थी, किसको हस्बैंड की ज़रूरत थी, किसने हस्बैंड मांगा था यार, क्यों मांगा, ज़रूरत क्या थी। इससे अच्छा 1-2 BF मांग लेती, टाइम पास हो जाता। दिमाग ख़राब कर दिया ससुराल मांग के, शादी करनी है, ससुराल जाना है, चल दिमाग ख़राब हो जाता है। सारे दिन घूंघट, पल्लू और गर्मी, और ऊपर से सबके सुनते रहो और झेलते रहो। पर ठीक है, रीति रिवाज है, निभाते हैं हम लोग भी। वैसे इतनी बुरी भी नहीं होती है ससुराल, नई फैमिली मिलती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत सारा प्यार भी करते हैं, केयर भी करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुना भी देते हैं, पर कोई बात नहीं, जो भी है कुल मिला जुला के अच्छा है। और लाइफ क्या है, मतलब खट्टी मीठी इमली जैसी हो तो ही अच्छी लगती है, ज़्यादा मिठास भी अच्छी नहीं होती और ज़्यादा कड़वी चीज़ें भी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए मायका ससुराल दोनों मिला है कि लाइफ में बैलेंस बना रहे, ऐसा ना हो कि सिर्फ मिठाई मिठाई हो और लाइफ एकदम बोरिंग हो जाए। तो थोड़ी सी खट्टी मीठी यादें जब मिलजुल के बनती है ना तो लाइफ अच्छी बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है। और मैं लकी हूँ, मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, मेरी सास ननद यानी मेरे ऑल फैमिली सब आ जाते हैं उसमें, बहुत अच्छे हैं, मेरे जैसे पागल को झेलते हैं और सब लोग इतना प्यार करते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ, मेरी ननद है छोटी वाली, उन्होंने हाथ के कड़े दिए हैं बाबू को बहुत सारे कपड़े मिले हैं, कथा में, मुंडन में बहुत सारे कपड़े, जोड़ी मिली है, कम से कम 10-12 जोड़ी, तो उसको हाथ के कंगन मिले हैं। और मेरी बड़ी वाली ननद जी हैं जो हैं, उन्होंने लॉकेट दिया है बाबू को, बहुत, ये देखिए इसके गले में ये लॉकेट है, ये लॉकेट मेरी बड़ी ननद जो है, ये उनकी बेटी है सोनाली, उन्होंने मतलब ले रखी है। और ये मेरी छोटी ननद है गुड़िया जी, यही दिखा रही थी, और गुड़िया दी ने ही इसको ये पहनाया है बाबू को। और ये मेरी बड़ी ननद है अंजू, मेरी देवरानी का नाम भी अंजू है और मेरी बड़ी ननद है उनका नाम भी अंजू है, तो दोनों का नाम अंजू है। तो मैं मतलब ननद का नाम लेके नहीं बुलाती हूँ अंजू, लेकिन अपनी देवरानी को हमेशा अंजू ही बुलाती हूँ, दोनों को बुलाती हूँ अंजू और सीमा। ये मेरी बड़ी ननद है अंजू दी, और मैं इनका नाम नहीं लेती हूँ, बस ऐसे मतलब आपको बता रही हूँ भाई अंजू दी हैं। लेकिन वैसे ये मैं आई हूँ, कुछ शायद चीनी वगैरह चाहिए था, पुजारी जी को चीनी चाहिए था। ये पुजारी जी मेरे गुरुजी भी हैं, इन्होंने ही हमें मंत्र वगैरह दिया है, तो यही हमारे गुरुजी भी हैं और यही कथा सुनाने आए थे। ये मुझे भी कथा सुनाने आए थे पहले भी, जब संदीप भैया की शादी हुई थी, मेरे देवर जी की शादी हुई थी, तब यही मुझे मतलब कथा वगैरह सुना के गए थे, सारा काम यही करते। ये हमारे गुरु भी बन चुके हैं अब तो यही आते हैं हमारे घर पे। काफ़ी बुज़ुर्ग होंगे लेकिन बहुत अच्छे से चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। थोड़ा टाइम तो लगा देते हैं, क्योंकि आजकल के पंडित जो 4 घंटे का काम होता है 1 घंटे में सुलटा देते हैं, लेकिन ये 4 घंटे का काम 6 घंटे में करते हैं, एकदम आराम से करते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है। और ये देखिए बाबू को मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली थी, कोई उसको कुछ दे के मतलब उसको खिलाने की कोशिश कर रहा था, कोई ये मेरी ननद की बेटी है बिट्टू, इसका नाम मुस्कान है लेकिन बिट्टू बिट्टू सब बुलाते हैं। इनकी 2 बेटियाँ हैं, सोनाली और बिट्टू, 2 बेटे हैं इनके, अमन और गोलू। अमन का नाम अमरनाथ है लेकिन बुलाते सब लोग उसको अमन है, और गोलू का नाम शिवम है, उसको गोलू गोलू बुलाते हैं सब लोग, मतलब शॉर्ट कर रखा है। और छोटी वाली ननद के 2 बच्चे हैं, उनके बेटे का नाम ऋषभ है और उनकी बेटी का नाम अनन्या है। उनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन दीपक कैमरा ले रखा था और मुझे इतना सा टाइम नहीं मिला था कि मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ससुराल या फिर कभी आने जाने का मौका मिला तो मैं आपको अच्छे से अपनी एक फैमिली मेम्बर से डिटेल में मिलवाऊँगी। अभी क्या है, मैं खुद भी थोड़ी सी डरती हूँ कि मतलब क्या शेयर करूँ, क्या ना करूँ, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पता नहीं कौन कैमरे में आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता। वैसे मुझे किसी ने रोका नहीं, सब लोग मतलब खुश थे, कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा था, ना ही मुझे किसी ने मना किया कि नहीं आप मुझे कैमरे में मत लीजिए और कुछ, ऐसा कुछ नहीं किसी ने कहा। लेकिन फिर भी मुझे
खुद ही थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं ज़्यादा डिटेल में शेयर की है। ये मतलब कथा पूरी हो गई थी तो सब औरतें जा रही थी, तीन सबको प्रसाद डाला जा रहा था और प्रसाद में ज़्यादातर लोग सब छोटी छोटी अपनी टोकरी यानी मौनी जो मेरे यहाँ कहते हैं वो लेके आई थी। और ये कथा पूरी हो गई तो अंजू उठ के गुरुजी को प्रणाम कर रही थी और ये मेरी हुई है एंट्री एक हाथ के घूंघट में और मैंने भी गुरुजी के पैर छुए हैं और रक्षा सूत्र बंधवाया है हाथ में, क्योंकि संदीप भैया की शादी को 2 साल हो गए, 2 साल बाद मैं उनसे मिली थी तो मेरा मतलब धागा बंधवाना या उनके पैर छूना तो बनता था। और ये भी मैं जल्दी से अंदर से भाग के आई हूँ क्योंकि टोटल रिकॉर्डिंग दीपक ने की है, मैंने यहाँ बिल्कुल कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, मुझे टाइम ही नहीं मिला था यहाँ आने का। अंदर मतलब इतने सारे लोग आए हुए थे, सबका खाना वगैरह भी बनाना था, सब लोग लगे थे, ऐसा नहीं मैं अकेली कुकिंग कर रही थी, नहीं सब लोग मिल के कुकिंग कर रहे थे। लेकिन भैया कोई तो चाहिए ना, हेड होना चाहिए, तो मैं खुद को हेड समझ के बैठी थी वहाँ पे तो जल्दी जल्दी कुकिंग में लगे हुए थे और गर्मी का भी टाइम था और ऊपर से मैंने इतनी हैवी साड़ी पहनी। साड़ी वैसे हैवी नहीं थी पर इसमें जो स्टोन वर्क है ना वो थोड़ा ज़्यादा हैवी था, मैं पल्लू ले रही थी वो ज़्यादा ज़्यादा खींच के नीचे आ जा रहा था। और ये वीडियो शाम की है, शाम का जब बाबू का मुंडन होने लगा, सुबह बस वहाँ राखी बंधाई, मैंने रक्षा सूत्र बंधाया तभी मतलब सुबह वाली वीडियो का एंड कर दिया था मैंने। और ये शाम की वीडियो है, शाम के करीब 5 बजे बाबू का मुंडन हो रहा था। मुंडन में बाबू को लेके मैं ही बैठी थी क्योंकि अंजू के सारे बच्चों का मुंडन मैंने ही करवाया है, चाहे वो राधिका है, चाहे चाहत है और चाहे बाबू है। लेकिन बाबू एक तो गर्मी था और दूसरे वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। जब से वो यहाँ आया था तब से एकदम कमज़ोर भी हो गया था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने उसको बहुत देर तक भुलाने की कोशिश की और वो मतलब सिर हिला रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये छुरा जो ले रखा है उत्सरा पता नहीं उत्सरा कुछ कहते हैं इसको यार, समथिंग ये लग ना जाए, मतलब छुरा है जो इसके अंदर है ब्लेड वगैरह वो लग ना जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो मैंने रोका और बोला कि नहीं अंजू आप लेके बैठो, आप इसको दूध वगैरह पिलाओगी, थोड़ा अपने पास रखोगी तो शायद ये मान जाए। मुझसे ये किसी तरीके से मान ही नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा सा करवा के ही छोड़ दिया था। फिर अंजू लेके बैठी बाबू को और अंजू दूध पिला रही थी तो आराम से बाबू ने मुंडन करवा लिया, वरना बिल्कुल करवा ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, एकदम बहुत डर लग रहा था। लेकिन जो भी है माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से सारा काम हो गया, बहुत खुशी खुशी सब लोग आए, ढेर सारा आशीर्वाद मिला बाबू को, वो सबका प्यार मिला। और आप सब भी बाबू को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा ताकि बाबू हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ढेर सारी तरक्की करे। और ये मेरी देवरानी ने दिया है मेरी दोनों नंदों को एक एक पायल 500-500 रुपये और 2-2 हज़ार की साड़ी दोनों ननद के लिए ले आई थी और उनके हस्बैंड के लिए भी कपड़े लाई थी और दोनों नंदों के लिए साड़ी और दोनों के लिए एक एक जोड़ी पजेब। ये 500-500 रुपये दोनों लोगों के लिए डाल दिए थे, सबने पैसे